हे वीर जवान तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। हे वीर जवान तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है कि तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। माँ भारती के चरणों में नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ और स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथ में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार प्रदेशियों को अपने ब्रदर और सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। इसी पावन धरा से मैं कांता गहलोत आप सभी को फिर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराई। ये वो मुश्किल घड़ी थी जिसमें न जाने कितनी माताओं ने अपने पूत खोए थे, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए थे और कितनी सुहागनों ने अपने सिंदूर खोया था। उन समस्त माता बहनों को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति इस समय की देशभक्ति कुछ अलग हुआ करती थी, जिसमें एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के ज़्यादा ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति और यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता और एक पेड़ माँ के नाम अभियानों में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन सिन पे बंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। अटल जी कहा करते थे कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा करने वाले हर खड़े हमारे उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को और उस देश के हर इस नागरिक को जो अपनी काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना विकसित भारत की कल्पना करना असंभव सा लगता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप और आप हम सब मिलकर कार्य करेंगे। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंतिम लाइन यही कहना चाहूँगी कि मेरा देश मान था, मान है, महान रहेगा। मेरा देश मान था, मान है, महान रहेगा। होगा हौसला अगर बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान ही जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। इन पंक्तियों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।